गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, आज इस चैनल पे मैं एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी जिसका शीर्षक मैंने रखा है परवरिश, लेके मैं आज आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। तो देखिए कैसा लगता है। एक छोटे से शहर में कपिल देव नाम के एक मास्टर साहब रहते थे। वो बीएससी बीएड किए थे और साइंस के टीचर थे। कपिल देव जी हाई स्कूल में पढ़ाते थे। पत्नी मैट्रिक पास करके टीचर ट्रेनिंग की थी। वो प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका थी। दोनों के स्कूल आसपास ही थे। कपिल देव पहले पत्नी को स्कूल छोड़ते, फिर खुद स्कूल जाते। साइंस के टीचर होने के कारण उनका ट्यूशन क्लासेस भी खूब चलता था। दो तनख्वाह और फिर ट्यूशन से भी पैसे आते थे। कपिल देव ने जमीन खरीद कर एक अच्छा सा घर भी बनवा लिया था। किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। दुख था तो बस इस बात का कि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। परिवार में सभी चाहते कि कपिल देव मेरे बच्चे को गोद ले ले, क्योंकि उनके पास पैसे थे। शादी के 10 साल हो गए थे पर अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। दोनों पति पत्नी काफी सीधे थे। हर वक्त परिवार की मदद करते रहते थे। कभी भाई की बेटी की शादी, कभी बहन के बच्चों की पढ़ाई। सभी एक ही रट लगाते रहते, तुम्हें तो बच्चे हैं ही नहीं, पैसों का क्या करोगे। माँ बाप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हें तो पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा नहीं देंगे, बच्चे तो है नहीं। दोनों पति पत्नी काफी दुखी हो जाते थे। अपने सारे जमा पूंजी लुटा दी थी भाई बहनों के पीछे, पर वो लोग थे कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते थे। हार फार के दोनों ने एक बेटी गोद ले ली थी अनाथ आश्रम से। सभी नाते रिश्तेदारों ने ये सुना तो मुंह फुला के बैठ गए। आना जाना बंद, बातचीत बंद। माँ बाप तो इतने दकियानुसी थे कि रिश्ता तक तोड़ लिया। बोले तू आज से हमारे लिए मर गया। पता नहीं किसका पाप किस जात का है, उठा के ले आया घर में। कपिल देव फुट फुट के रो पड़ा। आप माँ बाप हैं हमारे, कम से कम आप तो तकलीफ समझिए। इसमें तकलीफ कैसा? तू पहला इंसान नहीं है दुनिया में जिसे औलाद नहीं हुई। ऐसा होने पर लोग परिवार के बच्चों को ही गोद लेते हैं, किसी और का पाप नहीं उठा के ले आते। दोनों पति पत्नी ने काफी कोशिश की कि सबों को समझाने की, पर किसी के कानों पे जू तक न रेंगी। मरता क्या न करता, दोनों सबों से अलग थलग हो गए। बच्ची जिसे गोद लिया था उसका नाम रखा राखी। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। अंजू के परिवार वाले तो कभी कदार आ भी जाते थे, पर कपिल देव के घर वाले काफी जिद्दी थे। हंसते चहचहाते घर वाले हंसते चहचहाते रहने वाले दोनों पति पत्नी बिल्कुल खामोश से हो गए थे। कपिल देव ने ट्यूशन करना भी बंद कर दिया था। वो समों के सवाल जवाब से थक चुका था। पत्नी भी राखी की देखभाल में लगी रहती थी, इसलिए नौकरी छोड़ दी थी। देखते देखते राखी 16 साल की हो गई थी कि चमत्कार हो गया, अंजू माँ बनने वाली थी। दोनों पति पत्नी अकबका गए। अब इस उम्र में बच्चे, डॉक्टर ने कहा काफी दिक्कतें होगी, जान का भी खतरा हो सकता है। कपिल देव डर गए। अंजू से कहा सभी रिश्तों को खो चुका हूँ, तुम्हें नहीं खो सकता। फिर राखी तो है ही, पर माँ बनने का सुख, पूर्ण होने का एहसास औरत को कितना प्यारा होता है यह औरत ही जानती है। अंजू काफी बीमार रह रही थी। कपिल देव पानी की तरह पैसा बहा रहा था। अंजू माँ तो बन गई, बेटी हुई, नाम रखा राखी ने पाखी। दोनों हंस पड़े, पर अंजू की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। सारे पैसे खत्म हो गए थे, कोई उधार तक नहीं दे रहा था। राखी रो पड़ी, पापा ऐसे तो मम्मी मर जाएगी, क्या करे बेटा, ट्यूशन अब चलता नहीं, तनख्वाह उधारी चुकाने में चला जाता है। इतना किया सबों के लिए, पर आज हमारी कोई नहीं सुन रहा। राखी के गले में एक लॉकेट था बचपन से। वो बड़ी हो गई तो मम्मी ने उसे सोने के चेन में डलवा दिया था। उसने कितनी बार कहा पापा इसे बेच दो, पर कपिल देव ने एक न सुनी। कहा ये तेरी पहचान है, तेरी अमानत है, इस पे मेरा कोई हक नहीं। राखी कुछ न समझी। आज मैट्रिक परीक्षा का अंतिम पेपर था। उसने सोच लिया था कि आज इसे बेच ही दूंगी और मम्मी का इलाज करवाऊंगी। पापा डांटेंगे तो डांट खा लूंगी। छुट्टी के वक्त वो एक सुनार के दुकान पर पहुंच गई। क्या बात है बेटा? जी मेरी मम्मी बहुत बीमार चल रही है, इसे बेचना तो नहीं चाहती, पर मैं चाहती हूँ इसे बेचना ताकि मम्मी का इलाज करवा सकूं। अच्छा लाओ देखो तो, सोने की है ना? हाँ बेटा। कितने पैसे मिलेंगे? 2 लाख। ठीक है दे दीजिए। देखो बेटा तुम्हें अभी पैसों की जरूरत है इसलिए रख लो, अगर बाद में चाहो तो ले जाना, इसे मैं नहीं बेचूंगा। अपने पापा का नाम और पता लिखवा दो। राखी पैसे लेके घर आ गई थी। माँ बाप को अच्छा तो नहीं लगा, पर राखी के कहने पे कि पापा जब आपके पास पैसे होंगे तो ले आना, वो दादी
दादाजी ने कहा मैंने आपका नाम और पता लिखवा दिया है। लाचार बाप क्या करता, सिसक पड़ा। फिर सभी बड़े शहर चले गए। वहाँ अंजू बिल्कुल ठीक हो गई। 1 महीने के बाद ही राखी का रिजल्ट भी आ गया था। वो फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई थी। अब उसका कॉलेज में एडमिशन करवाना था। सभी बहुत खुश थे। माँ ने अच्छा अच्छा खाना बनाया था कि तभी राखी बिटिया, अरे ओ राखी बिटिया, अरे दादाजी आप। मेरी बच्ची। सेठ राखी को गले लगाकर सिसक पड़ा। किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कपिल देव ने कहा क्या बात है सेठ जी, ये मेरी पोती है क्या? राखी चौंक पड़ी। पापा दादाजी क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट बेटा। पर सेठ जी वो जो लॉकेट था इसके गले में, ये देखो, ये मेरा सबसे छोटा बेटा और ये इसकी माँ, ये छोटे जात की थी। मेरा बेटा इससे प्यार करता था। दोनों जंगल में छुप छुप के मिलते थे। एक दिन लौटते वक्त उसे सांप ने काट लिया और वो मर गया। बाद में इसकी माँ आई थी रोते बिलखते कि माँ बनने वाली है। हमने उसे भगा दिया था। बाद में पता चला वो बच्चे को जन्म देते ही मर गई थी। उसके माँ बाप गाँव छोड़ के चले गए थे। मुझे नहीं पता था कि जाने के पहले से अनाथ आश्रम में छोड़ गए थे। बेटा तू मेरी पोती है, पर मेरे पापा ही मेरे पापा हैं। ये मेरी मम्मी है और ये छोटी बहन पाखी। राखी रोने लगी। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। सेठ ने कहा मानता हूँ, जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है। इन्होंने तुम्हारी परवरिश की है। सही माने में यही तुम्हारे माता पिता हैं। जैसे कान्हा को लोग देवकी के पुत्र से कम, यशोदा के लाल के रूप में ज्यादा जानते हैं, वैसे ही तुम इनकी ही बेटी रहोगी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कुछ हक मुझे भी दे दो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और शादी का क्यों? पर सेठ जी देखिए मास्टर साहब, मैं चाहता हूँ राखी बड़े कॉलेज में खूब पढ़े लिखे, आपका नाम रोशन करे, सब हक आपका ही रहेगा। बस मैं अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूँ। तो ठीक है दादाजी, मैं खूब पढ़ूंगी, बहुत बड़ा आदमी बनूंगी, ताकि पाखी को भी खूब पढ़ा लिखा पाऊँ। और एक बात, मैं अपने माता पिता के साथ ही रहूंगी। मंजूर है? पर मुझसे मिलने तो आओगी ना बेटा? हाँ दादाजी, ये लो पहन लो, ये तेरी अमानत है। फिर राखी का एडमिशन एक बहुत बड़े कॉलेज में हो गया। आज राखी अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। पाखी को भी नहीं मालूम कि राखी उसकी सगी बहन नहीं है, बल्कि उसका रिश्ता तो परवरिश से जुड़ा है। हैप्पी जन्माष्टमी दोस्तों। मैंने कृष्ण भगवान पे किताब लिखी है जिसमें उनके बचपन और किशोरावस्था का कुछ वर्णन किया है। ढेरों भजन भी डाले हैं। आप सिमी की डायरी के पुराने वीडियो में उसे देख सकते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए दोस्तों, मेरी ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी परवरिश आप लोगों को कैसी लगती है? प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।